जय हिंद बच्चों, मैं राजेश सुतार अपने इस यूट्यूब चैनल आरजे सुतार पर आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन A cos A, साइन C एंड cos C। इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां पर B एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहां पर AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लगाएंगे। ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। इसने कहा था कि एंगल B राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एंगल जो B है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको हम नाम दे देते हैं C। आगे इसने और लिखा है कि AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब AB दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, जबकि BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको BC लिखना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में AB हमारे पास परपेंडिकुलर है, BC हमारे पास बेस है, जबकि AC हमारे पास हाइपोटेनियस है। आपको सबसे पहले हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। अगर आपको हाइपोटेनियस को फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम AC को फाइंड करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि ये जब स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यानी कि AC फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम AC इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि आपके पास में AB कितना है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस में बेस, बेस यानी कि BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। हमें AC बराबर मिल जाएगा रूट ऑफ 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पर AC इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 6 to 5 एंड AC आपके पास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या था, हाइपोटेनियस था। आई होप ये वाली पाइथागोरस थ्योरम का मैंने कैसे यूज़ किया है आपको समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस यानी कि AC की लंबाई कितनी मिल गई है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। पाइथागोरस थ्योरम आपको लर्न करनी होगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपको साइन A और कॉस A को फाइंड करना है। हम कभी भी डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें फाइंड करना है सबसे पहले साइन A। क्या फाइंड करना है आपको, साइन A। अगर आपको साइन A फाइंड करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद करना है। ये वाला होता है साइन के लिए, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। कैसे यूज होता है आपको भी समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साइन A, तो सबसे पहले साइन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर साइड A कहा है, इसलिए हम ये वाले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज नहीं करेंगे। हम इसके लिए अलग से एक डायग्राम बनाएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ये आपके पास B है, ये आपके पास A है और ये आपके पास C है। यहाँ पर देखेंगे तो AB की कितनी दी हुई है 24, BC कितना दिया हुआ है 7, AC हमने भी फाइंड किया 25। यहाँ पर इसने कहा है साइन A, मतलब आपको साइन A यानी कि इस वाले एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को लेना पड़ेगा।
तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको जिस एंगल को फाइंड करना है उस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल होता है वो एंगल किस साइड के साथ में बना हुआ है वो आपका हो जाता है बेस। ये आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन ए, यानी कि साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज कितना रह जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी। एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है cos A, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है cos A, तो इसी क्वेश्चन का है cos A। तो सबसे पहले देखेंगे ये था साइन के लिए, ये था cos के लिए। cos के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। अब छोटे से डायग्राम में यहाँ पर लिख लेंगे 7, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 25, ये है B, ये है A और ये है C। अब यहाँ पर आपको cos A को फाइंड करना है, cos A को फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल है। तो मैंने कहा था कि जो एंगल होता है उस एंगल के साथ में कौन सा साइड जुड़ी हुई है वो उसका क्या हो जाता है बेस। इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और हाइपोटेनिस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनिस कितना रह जाएगा 25, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साइन ए और कॉस ए को हमने अच्छे से फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड के साइन सी और कॉस सी को। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन सी, तो आपको फाइंड करना है साइन सी। अब देखिएगा, साइन सी को फाइंड करना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पहले ट्राइंगल बनाओ। आप यदि आप डायग्राम से सॉल्व करोगे ना तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे C। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 24 और यहाँ पर है 25। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर साइन A था, यहाँ पर साइन C है, मतलब हमें C से देखना पड़ेगा। किससे देखना पड़ेगा, C से एंगल देखना पड़ेगा, और जो एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होगी वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कौन सा हो जाएगा 24, हाइपोटेनिस चेंज नहीं होगा, मतलब हो जाएगा 25। अब हमें इसी के अंदर फाइंड करना है cos C, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे cos C। cos का मतलब साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छे से एक फोटो बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगर हम एक फोटो बनाएं तो इस फोटो में यहाँ पे लिखेंगे A, ये B और ये C, ये था 7, ये 24 और ये 25। यहाँ पर लिखा हुआ है cos C, cos C यहाँ से देखना पड़ेगा cos C। मैंने कहा था जिसके साथ ये बना रहा है एंगल वो वाला हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, लेकिन हमको बेस चाहिए था। तो cos C के लिए बेस क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 अपॉन में हाइपोटेनिस 25। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि हमने साइन A कैसे निकाला है, cos A कैसे निकाला है, साइन C और cos C की वैल्यू फाइंड की है। अगर आप डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।